दूर किसी गांव में चंदू नाम का एक आदमी रहता था। वो पूरे दिन खेती करता और शाम को लकड़ियां काटता, फिर उन्हें बाजार में बेच के आता। एक दिन वो लकड़ियां काटने जंगल में जा रहा था, तभी उसे जंगल में एक घोड़ी दिखाई दी। वो घोड़ी जंगल में अकेली और सुस्त बैठी हुई थी। चंदू ने सोचा, अरे वाह, आज तो लॉटरी लग गई। अब मैं लकड़ियां लेके दूर गांव में बेच के आ सकता हूँ और इसकी मदद से अपने खेत को भी जोत सकता हूँ। चंदू उस घोड़ी को अपने साथ घर लेके आ गया। घर आकर उसकी बीवी बोली, अरे ये घोड़ी कहाँ से लेके आ गए? जंगल में मिली है मुझे, अब मैं इससे खूब काम करवाऊंगा। अजी, ये तो गर्भवती है। काम तो बाद में करा लेना, पर पहले इसका सही से ध्यान रखो। अरे तुम रहने दो, ये मेरी घोड़ी है और मैं देख लूंगा इसका क्या करना है। अगले दिन चंदू जंगल में लकड़ियां काटने चला गया और जंगल में ढेर सारी लकड़ी काटी और सारी लकड़ियां उस गर्भवती घोड़ी पर लाद दी और उन लकड़ियों को बाजार में जाके बेच दिया। गर्भवती होने के कारण वो घोड़ी सुस्त हो गई थी। फिर भी चंदू घोड़ी पर बैठकर घर लौटा। घोड़ी को घर लाकर चंदू ने उसे खाने के लिए रूखा सूखा चारा दिया। अगले दिन भी चंदू ने घोड़ी पर ढेर सारी लकड़ियां लाद दी। घोड़ी सुस्त थी, इसलिए घोड़ी से ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। चंदू एक गांव से दूसरे गांव जाता, लकड़ियां बेचता और दुगने पैसे कमाने लगा। फिर घोड़ी को घर लाकर रूखा सूखा चारा खाने को दिया। घोड़ी मन ही मन सोचती है, ये आदमी कितना निर्दयी है, इसको ये नहीं दिखता कि मैं गर्भवती हूँ। हे भगवान, क्या होगा मेरे बच्चे का? लेकिन घोड़ी भूखी थी, इसलिए जो मिला वो खा लिया। अगले दिन चंदू ने सोचा, आज मैं मेरी फसल बेच के आऊंगा। अगले दिन सारी फसल चंदू ने घोड़ी पे रख दी और उसे बेचने निकल गया। वो फिर एक गांव से दूसरे गांव फसल बेचने के लिए निकल गया, पर घोड़ी गर्भवती होने के कारण थक चुकी थी और चल नहीं पा रही थी। चंदू को ये देखकर गुस्सा आ गया और उसने एक डंडा उठाकर घोड़ी के पैरों पर मारने लगा। चल जल्दी चल, इतनी धीरे चलेगी तो शाम की फसल कैसे बेचूंगा। दम लगाकर घोड़ी ने अपनी चाल तेज करी। चंदू ये देख के बहुत खुश हुआ। चंदू ने अपनी सारी फसल बेच दी और चंदू खूब खुश हुआ। चंदू घर आया और घोड़ी को रूखा सूखा खाने को दिया। अब मुझसे ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है, मैं और काम नहीं कर पाऊंगी। हे भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चंदू ये सोचता कि आज क्या बेचूं और कैसे ज्यादा पैसे कमाऊं। और इधर घोड़ी की दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जा रही थी। घोड़ी को भोजन भी सही से नहीं मिल रहा था और वो चंदू उससे काम भी खूब करवाता था। थक कर घोड़ी एक जगह सुस्त होके बैठ गई। चंदू उसे अपने साथ लेके जाने लगा, पर बेचारी घोड़ी उठ नहीं पा रही थी। चंदू को गुस्सा आया और फिर से वो घोड़ी को डंडे से पीटने लगा। अजी, इस गर्भवती घोड़ी पे थोड़ी तो रहम करो। देखो, इसकी क्या हालत हो गई है, इसे इतना परेशान मत करो। मुझे मत सिखाओ क्या करना है और क्या नहीं। आज ये बहुत ज्यादा नखरे कर रही है, आज तो इसे मैं बिल्कुल भी खाना नहीं दूंगा। और चंदू घोड़ी को बिना खाना दिए ही चला गया। चंदू जब घर आया तो घोड़ी एकदम शांत लेटी हुई थी। क्या हुआ? उठ, उठती क्यों नहीं? चंदू ने घोड़ी को खूब जगाने की कोशिश करी, पर घोड़ी जगी नहीं, क्योंकि घोड़ी की मृत्यु हो चुकी थी। चंदू जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया। सब सही कहते थे, मैं बहुत ही निर्दयी हूँ। चंदू को अपने करने पे काफी पछतावा हुआ, पर अब पछताने का कोई फायदा नहीं।